माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मैंने नियम 75 और नियम 76 के तहत जो है विशेष अधिकारों का हनन व सदन की अवमानना का एक दरखास्त कंप्लेंट आपको 10 तारीख को, जिस दिन इस मान्य सदन का पहला दिन था, उस दिन दिया, परंतु उसके ऊपर अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और जो मैंने यहाँ पर प्रिविलेज का मुद्दा उठाया है, मैं उसकी गंभीरता को लेते हुए उसकी जो तथ्य है इस माननीय सदन में रहना चाहता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में विधायक के पास जो सबसे बड़ा एक अख्तियार है वो उसका प्रिविलेजेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें दर्ज है। और अगर उसका जो अधिकार है, प्रिविलेजेस है, अगर उसी के ऊपर अगर किसी किस्म का आक्षेप होता है या उसको कम करने की कोशिश की जाती है, तो हम स्वतंत्र रूप से जो काम हमें करना है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसका जो हमारे कर्तव्य को निर्वहन करना है, उसमें बाधा है। और जो संसदीय प्रणाली है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये बात अंकित है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर विधायकों को या सांसदों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी किस्म के बाधा पहुंचाए, किसी भी किस्म का जो है उसको अपमान करने की कोशिश करे जनता के बीच में, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत लंबे समय से जिला किन्नौर में जिस तरह से जो है वहाँ के अधिकारी जो एक चुने हुए विधायक को अपने जो संसदीय कार्य करने से रुकावट पैदा कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं और लोगों में अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, उसका मैं हवाला थोड़ा यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जिला किन्नौर के उपायुक्त श्री आबिद हुसैन सादिक ने अनेकों बार अपने व्यवहार से इरादतन मेरे विधानसभा सदस्य के रूप में सम्मान को कम करके और मेरे प्रदर्शन व कार्य को प्रभावित करने की भरसक कोशिश की है। एक विधायक के रूप में मेरे कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिससे एक विधायक के रूप में सम्मान पूर्वक कार्य करने में मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। ये कि गत कुछ दिन पहले जिला किन्नौर के कोठी पंचायत व वहाँ के युवक मंडल के कुछ सदस्य जो अपने गांव में युवा सेवा व खेल विभाग द्वारा प्रायोजित युवा उत्सव का आयोजन कर रहे थे, वो इस उत्सव के शुभारंभ व समापन के हेतु मुख्य अतिथि बारे उपायुक्त किन्नौर से मिले। उन्होंने उपायुक्त श्री आबिद हुसैन सादिक से निवेदन किया कि उत्सव के शुभारंभ या समापन पर विधायक किन्नौर श्री जगत सिंह नेगी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाए, परंतु उपायुक्त ने उन्हें यह कहकर कहा कि सरकार का निर्देश है। और बात बात पर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन आ रहा है कि जिला किन्नौर के विधायक को किसी भी सरकारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ना बुलाया जाए, तथा साथ में ये भी कहा कि विधायक किन्नौर जो है वो सरकार के विरुद्ध बयानबाजी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यहाँ मेरे जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना है, जो मुझे अधिकार है, उस पर यह जो है बाधा डाल रहा है। और उसके साथ में इसी तरह दिनांक 06 अगस्त को अभी हाल में सर जिला किन्नौर फुटबॉल संघ के पदाधिकारी विकल्पा स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश स्टेट जो फुटबॉल प्रतियोगिता जो कि 17 से 20 अगस्त को होनी प्रस्तावित है के शुभ आरंभ पर उपायुक्त महोदय को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण देने गए। निमंत्रण पत्र पर शुभारंभ हेतु मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त किन्नौर का नाम अंकित था तथा समापन पर विधायक किन्नौर यानी मेरा नाम अंकित था। इस निमंत्रण पत्र को देखते ही उपायुक्त किन्नौर क्रोधित हो गए और धमकी भरे शब्दों में जिला किन्नौर फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों से पूछने लगे कि विधायक को समापन में मुख्य अतिथि का नाम किसने अंकित करके निर्णय लिया है, किसने लिया है। इस आदमी ने ये शब्द कहे कि कितना पैसा दिया है, पैसा मैंने दिया है और शुभारंभ मैं करूंगा और सूरत नेगी से बात करो, उसे समापन पर बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाए, नहीं तो ये पैसा नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि सूरत नेगी एक भाजपा का कार्यकर्ता है और अभी हिमाचल प्रदेश वन निगम का उपाध्यक्ष भी है। ये कि दिनांक 08/22 को जिला युवा खेल एवं सेवा अधिकारी के द्वारा जो अनुदान ग्रांट उपायुक्त किन्नौर ने जिला किन्नौर फुटबॉल संघ को राज्य स्तरीय
वरिष्ठ फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन करने हेतु दी थी को बैंक में लिखित में रोक लगाने हेतु कह दिया है। बैंक ने जिला किन्नौर फुटबॉल संघ को यह अनुदान राशि जारी करने से मना कर दिया है। इस प्रकार से जिला किन्नौर फुटबॉल संघ के ऊपर विधायक किन्नौर को इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ना बुलाने का नाजायज दबाव बना दिया गया है। ये जो है सर, ये बिल्कुल जो है विशेष अधिकार और जो हमारा सदन का मामला है उसका मामला बनता है। यहाँ पर भी ये बताना चाहूंगा कि जिला किन्नौर की बहुत सारी समितियों में बतौर विधायक सदस्य नामजद हूँ और उपायुक्त किन्नौर को पहले ही मैंने अपनी विधानसभा के समितियों की बैठकों की समय सारणी बता रखी है, ताकि विधानसभा समितियों की बैठक के समय जिला किन्नौर की उन समितियों की बैठकों का आयोजन ना किया जाए जिसमें मैं सदस्य हूँ। परंतु जानबूझकर उपायुक्त ने समितियों की बैठक उन दिनों में रखे हैं जब मुझे विधानसभा के सभा की समितियों की बैठक में जाना पड़ता है। सर थोड़ा सा और रह गया सर, लास्ट है, मैं जल्दी खत्म करता हूँ सर। लाड़ा कमेटी की बैठक गत कई वर्षों से नहीं बुलाई गई थी। जब मैंने सभा में इस संदर्भ में वर्तमान स्तर में प्रश्न उठाया तो उपायुक्त ने जानबूझकर लाड़ा कमेटी की बैठक 11 व 12 अगस्त जब यह स्तर चला हुआ है दी और उसके सभा के स्तर के दिवस में रखा है। जब मैंने उपायुक्त से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि चेयरमैन की सुविधा का प्रश्न है, मुझे अपना कंफर्ट देखना है। तथा इसी प्रकार से दिनांक 8 अगस्त को मुझे लाड़ा ऑफिस से दूरभाष पर बताया गया कि माइक्रो की 10 तारीख की बैठक है। सर ये सारी बातें हैं जहां मुझे बाध्य किया जा रहा है और इस अधिकारी के विरुद्ध सर मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो मामला है विशेष अधिकार समिति को भेजा जाए और ये जो है महीने के अंदर इसका फैसला करें ताकि एक विधायक को जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित ना किया जाए। सर मेरा दूसरा प्रश्न और है सर, सर इसी में एक और सर, एक मैंने विशेष अधिकार का सर ये सर व्यवस्था का मामला सर यहाँ पर सर ये सेकंड मामला में जो है आपके ध्यान में है सर, यहाँ पर विशेष अधिकार समिति के पास है सर। अगर हमारे मतलब जिस तरह से सर ये जो सूरत नेगी है इसके खिलाफ मैंने जो है विशेष अधिकार का यहाँ पर दे रखा है और वो विचाराधीन भी है, परंतु उसमें जो है पूरे 3 साल से कोई विचार नहीं किया जा रहा है और जो है एक लीपा पोती की कोशिश की जा रही है। इसको सर दोबारा से विशेष अधिकार समिति इसके ऊपर संज्ञान ले सर, अन्यथा जो है हमारा यहाँ पर काम करना मुश्किल हो गया सर। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुनिए जी, माननीय सदस्य श्री जग सिंह नेगी जी, सुनो भाई, कुका जी सुन लीजिए। इन्होंने नियमों के तहत मुझे शिकायत दी थी अपने जिला के जिलाधीश महोदय के बारे में और उसको मैंने पढ़ा और नियम 78 के अंतर्गत जो विशेषाधिकार है माननीय सदस्यों का, वो मैंने सरकार के पास अगली जानकारी के लिए जो आपने शिकायत की है वो भेज दिया है। अब सरकार जो है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट मांगेगी और आपका अधिकार जो है बिल्कुल जायज है। रिपोर्ट सरकार से आएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी। जो विशेषाधिकार हनन की बात आपने कही है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके उपरांत विशेषाधिकार समिति में वो भेजा जाएगा। तो इसलिए हमारा पार्ट जो है वो पूरा है। अब सरकार की ओर से उत्तर आना है, उसके उपरांत जो हनन हुआ है उसके ऊपर मैं व्यवस्था दूंगा। अब ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वैसे तो आपने व्यवस्था दे दी और सरकार के पास आएगा, हम सारे मामले की जानकारी हासिल करने के बाद इसका जवाब भी देंगे। लेकिन मित्रा मैं जरूर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी हम थोड़ा ध्यान में रखें कि जो नियम है, नियम की परिधि में भी एक व्यवस्था है कि जो आदमी अपना पक्ष इस माननीय सदन में नहीं रख सकता उनका नाम लेकर के हमको जिक्र नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर से अधिकारी के बारे में इस प्रकार से जिक्र करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उस प्रकार से वो उचित नहीं है। आप कहिए वहां जो इश्यूज थे, देखिए किताब आपने भी नहीं पढ़ी है, मतलब आपने ही नहीं पढ़ी है, सब यहाँ पर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं हम भी, लेकिन मैं आप सुनिए, जब आप बोल रहे तो हमने कुछ नहीं बोला है,
ये तो मुश्किल है। सदस्य जी बैठिए तो सही, अध्यक्ष बैठिए ना। महोदय। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा देखो समय बैठिए ना, अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी जो 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 इस माननीय विधानसभा में इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, वो अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे कल्पना बड़ी सहज रूप से लग सकती है, इससे अंदाजा लग सकता है। आप यहां पर आसन पर बैठे हैं, आपने नियमों के अनुसार मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है, और उसके बाद आप ही बड़े विद्वान हैं, आप माननीय तो सदस्य इसलिए प्लीज इनको थोड़ा सब्र थोड़ा करना भाषा चाहिए। पर थोड़ा ध्यान और- दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। और दूसरा, बात करिए भाषा पर, थोड़ा सा आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज बैठिए, प्लीज अधिकारियों को प्लीज प्लीज। आपने नियमों के तहत विषय उठाया है, ये नियमों के तहत ही बोल रहे हैं, परंतु भाषा पर थोड़ा सा मैं नहीं प्लीज, हम क्या बोल रहे हैं प्लीज। ये प्रस्ताव ही ला सकते हैं। माननीय सदस्य देखिए नहीं, मेरी बात सुनिए, बैठिए प्लीज प्लीज। अब ये शब्द कोई, मुझे लगता है कि ये शब्द यहाँ पर शोभा नहीं देते हैं, प्लीज नहीं, ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया, बैठिए। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठिए, तो ये कर रहे हैं सब बैठिए ना प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य महोदय, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा, आपने विषय रखा, लगभग आप 8 मिनट बोले। नहीं, बात सुनिए ना, बात सदन के नेता जो है, सदन के नेता अपनी बात रख सकते हैं, सदन के नेता रखेंगे, और कौन रखेंगे? सदन के नेता रखेंगे। नहीं, पर आप नहीं, मैं व्यवस्थाओं के तहत बोल रहा हूं, मैं नियमों के तहत बोल रहा हूं। माननीय सदस्य बैठिए। जगत सिंह जी बैठिए, प्लीज। ये आपको बोलने का मैंने मौका दिया, और देखो ना, आप सनसनी पैदा करते हैं कई बार। अब सदन के नेता यहां से कुछ कहना चाहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आप क्या उनके वकील हैं। देखो ना, भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए, प्लीज। नहीं, आपको बोलने का मौका दिया मैंने इसलिए किया क्योंकि आप इस ऑनरेबल, इस विधानसभा के सदस्य हैं। नहीं, बीच में नहीं है। आपके बोलने के बाद इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, और सदन के नेता ही रखेंगे यहाँ पर बात, सदन के नेता रखेंगे। परंतु हम इन शब्दों का प्रयोग करें कि आप उनके क्या वकील हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। नहीं, ये शब्द मुझे लगता है कि ये हमारी परंपराओं के नहीं है। आप बैठिए। मैंने ये सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बैठिए ना, बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, तो मजाक में कहा होगा आपको, वो मजाक में कहा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि आपने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का हम सम्मान करेंगे, और व्यवस्था के अनुरूप जो है, जब सरकार के पास ये सारी बात को लेकर के
आपने भेजा है तो सरकार जो है इसकी जानकारी हासिल करके जो उचित जवाब होगा उसका तो देंगे। लेकिन मैं एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार का माननीय सदस्य का व्यवहार इस सदन के अंदर रहता है, जहां पर आप अध्यक्ष के नाते, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष के नाते उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जहां माननीय सदस्य यहां पर भी बैठे हैं, वहां पर भी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में इस प्रकार का व्यवहार यहां पर कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने इतनी ही बात कही कि ये पीछे क्या करते होंगे। और ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये क्या तरीका है इसका, ये तरीका उस पार्टी में अध्यक्ष महोदय, उस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि कोई ऐसे सदस्य को रोकने की स्थिति में नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, इनका अपने पर तो कंट्रोल है नहीं, लेकिन नेतृत्व का कंट्रोल भी इन ऐसे आदमी पर नहीं है जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए अब बात में ये कह रहा हूं, अपने आप माननीय सदस्य, जब हम इस सदन के बाहर मिलते हैं तब आप बहुत शांत होते हैं, और जब अंदर आते हैं तो एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं। प्लीज बैठे, सुनिए। आपसे हमको सिखाएंगे क्या? या आप हमको सिखाएंगे क्या? ये आप सिखाएंगे क्या? आप ये तो ऐसे बन गए हैं जैसे कि ना किसी नियम को मानते हैं, ना किसी व्यवस्था को मानते हैं, ना किसी नेता को मानते हैं, ना किसी अनुशासन को मानते हैं। इस सदन में अध्यक्ष महोदय लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, ऐसा व्यवहार हमने नहीं किसी का देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण में इनके इस व्यवहार की दुर्भाग्यपूर्ण जो यहाँ पर कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा नेता विपक्ष से भी निवेदन है कि माननीय और इनकी परेशानी पता नहीं क्यों है, किस बात की परेशानी? प्लीज बैठिए ना, मुझे बोलने के लिए कहा, मैंने अनुमति ली है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए ना, बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुछ कहना है आपको? अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, कम से कम मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं। आप बैठे। और क्या ये क्या हुई, क्या मतलब होता है? क्या ये क्या तरीका है? बदतमीजी करता है, बदतमीजी के लिए आपने छूट दे रखी है इस आदमी को। दुनिया का सबसे बदतमीज आदमी है ये, बायात आदमी है, बेशर्म आदमी है। शर्म नाम की चीज नहीं है तेरे में, बेशर्म कहीं का। क्या बात करता है ये? उसका शर्म करो, बेशर्म कहीं का। माननीय सदस्य बैठिए। अग्निहोत्री जी बिठाइए, प्लीज बैठाइए। बैठिए प्लीज बैठिए ना। आ गई बात अब इस विषय को। नहीं माननीय सदस्य, ऐसे क्या कर रहे हो आप? प्लीज बैठिए।